हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओनर्स फंड में आ जाता है, इट रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एज वेल एज रिटेन्ड अर्निंग्स। जितने भी ओनर्स हैं, एक शेयर होल्डर्स वगैरह, वो उनका जो पैसा होता है प्लस जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं कंपनी की, वो ओनर्स फंड बनाती हैं। एंड बोरोड फंड में क्या आता है, इट रेफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी बाय द वे ऑफ लोन्स या क्रेडिट। तो कंपनी जितना भी पैसा लोन्स या क्रेडिट के थ्रू लेती है वो बोरोड फंड में आ जाता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। कंपनी को यहाँ से परमानेंट कैपिटल आनी है और इट कैन बी यूज फॉर मैनी ईयर्स। इसको काफ़ी सालों तक यूज़ किया जा सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ऑन द अदर हैंड बोरोड फंड इज़ मेंट फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। अगर कंपनी ने कोई कर्जा लिया है तो उसे फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अंदर वापस करना है, ठीक है। मगर दूसरी तरफ जो ओनर्स फंड है उसका कोई टाइम का स्यापा नहीं है, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक होता है, वो रिफंड नहीं करना होता। थर्ड पॉइंट आ जाता है, नो सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ओनर्स फंड। ओनर फंड में कोई सिक्योरिटी थोड़ी ना देनी पड़ती है, वो तो खुद का ही पैसा होता है कंपनी का, या शेयर होल्डर का पैसा होता है, या रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए बोरोड फंड में फर्म्स गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। तो जो भी वो सिक्योरिटी रखेंगी या गिरवी रखेंगी बैंक में, उसी के हिसाब से उनको लोन अमाउंट जो है सैंक्शन किया जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है, ओनर्स फंड कंट्रीब्यूटर्स कंट्रोल द कंपनी। जो ओनर्स फंड के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ केस कूस कर सकते हैं अगर उनको टाइम टू टाइम पैसा नहीं मिल रहा तो। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड आर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। तो शेयर कैपिटल से जो भी पैसा आया, रिटेन्ड अर्निंग से जो भी पैसा आया, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये सारे जीडीआर, एडीआर और आईडीआर कमिंग वीडियोस में मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट दूसरी तरफ देखा जाए, सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स आर डिबेंचर्स, लोन्स, ट्रेड क्रेडिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होते हैं। तो दोनों की एग्जांपल फिफ्थ पॉइंट में होगी। ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न। जो ओनर्स फंड्स वाले होते हैं उनको कोई भी राइट नहीं है, कि उनको कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई उनको रेगुलर रिटर्न मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उनको पैसे मिलेंगे, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस पे जा रही है तो क्या पता उनका पैसा ही डूब जाए। मगर जो बोरोड फंड वाले होते हैं, जो बोरोड फंड होल्डर्स सिक्योरिटी होल्डर्स वाले होते हैं, उनको क्या मिलता है, लीगल राइट है कि उनको रेगुलर रिटर्न मिलेगा। उनको रेगुलर रिटर्न देना ही देना है, प्रिंसिपल तो देना ही देना है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है उनको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर प्राइमरीली रिस्क बेरर ऑफ द कंपनी। सबसे ज़्यादा रिस्क पे तो यही होते हैं, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इनका पैसा डूब गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे दूसरी तरफ बोरोड फंड में देयर इज़ नो रिस्क, क्योंकि इनको तो पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी डूबे चाहे कंपनी ना डूबे, इनका पैसा तो फिक्स है, इनको तो मिलना ही मिलना है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ओनर्स फंड जो है उनको डबल ट्रिपल पैसा बन सकता है। मगर जो बोरोड फंड है उनका तो फिक्स्ड अमाउंट है, उन्होंने तो भाई उतने का उतना ही मिलना है उनको, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं, डिटेल में समझाऊंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।